नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। होली आने वाली है, लेकिन इस बार पूरे देश में सबसे ज्यादा जहां की होली चर्चित होगी वो जगह है उत्तर प्रदेश का संभल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है संभल में इस बार होली मनाई जाएगी। न सिर्फ होली मनाई जाएगी बल्कि वहां की होली इस बार ऐतिहासिक भी होगी। जहां के हिंदू मुसलमानों के डर से पलायन कर गए थे, जहां मंदिर या तो ढक दिए गए थे, छुपा दिए गए थे या उन पर कब्जा कर लिया गया था, उस संभल में जुम्मे के दिन इस बार होली पड़ रही है। पूरे धूमधाम से इस होली को मनाने की तैयारी कर ली गई है संभल में, और इसके लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जो जरूरी भी है। जिस तरह के हालात वहां पर हैं, जिस तरह की बातें विपक्षी दलों द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन सबको पता है बाबा हैं तो सब ठीक रहेगा। जामा मस्जिद जो अब कोर्ट के आदेशानुसार, जी हां, कोर्ट ने कहा है कि जामा मस्जिद मत कहिए इसको, ये दरअसल विवादित ढांचा है। जी हां, जामा मस्जिद कहने पे भी रोक लगा दी है। उस विवादित ढांचे पर रंग रोगन की हालांकि कोर्ट से इजाजत मिल गई, और इसके बाद जो वहां का मुस्लिम पक्ष है वो अपने आप की बड़ी जीत इसे बता रहा है। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन क्या ये वाकई मुसलमानों की जीत है या सच्चाई कुछ और ही है, और ये लोग आधा सच बोलते हैं जो झूठ के बराबर होता है और नैरेटिव फैलाते हैं। इन दोनों मुद्दों पर इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, वाकई होली अगर जुमे के दिन पड़ रही है तो जो बात कही गई है कि जुमे 52 होते हैं, होली एक दिन होती है, आप घर पे नमाज पढ़ लीजिए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? होली वाले दिन जुम्मा है, मैंने आपको बताया ही। और संभल के जो सीओ हैं अनुज चौधरी, वो पहले ही साफ कह चुके हैं कि जिसको रंग से परहेज है, जिसको रंग से परेशानी है, वो घर में नमाज पढ़े, क्योंकि जुमे 52 होते हैं, होली साल में एक बार आती है। इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ ने भी अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा था ना, आपको याद होगा कि भाई पहलवान है, कुछ कह गए होंगे लेकिन बात तो ठीक ही कही है, होली तो साल में एक बार आता है, सबको शांति से त्योहार मनाना चाहिए, और जिनको रंग से परेशानी हो वो अपने घर में नमाज पढ़ लें, जरूरी तो नहीं कि सारी नमाज जाके मस्जिद में पढ़ी जाए। अब इसके बाद तो जाहिर सी बात है तमाम लोग ऐसे हैं जो बिलबिलाएंगे, परेशान होंगे और तमाम घटिया बेसिर पैर की दलील तर्क भी देंगे, और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। खैर, योगी और उनके अधिकारी की नसीहत के बावजूद भी जुमे की नमाज पर अड़े कुछ भाईजान अभी भी होली के रंग पर भड़के हुए हैं। वो जुमे की नमाज मस्जिद में जाकर ही पढ़ने की जिद कर रहे हैं, लेकिन गलती से भी अगर होली का रंग उन पर पड़ा तो इसके बाद वो क्या करेंगे, इसकी हिदायत वो भाईजान दे रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान कर दिया कि हम किसी को अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, लिहाजा संभल में इस बार व्यवस्था अभूतपूर्व की है बाबा ने। इस बार सभी की निगाहें संभल की होली पर जो हैं। इससे पहले वहां ना होली मनाए जाने की कभी चर्चा होती थी और ना ही वहां से होली की कभी कोई खबर ही आती थी, लेकिन इस बार संभल की होली पूरे देश में चर्चा में है। मुसलमानों का जुमा यानी शुक्रवार को इस बार होली है, यही वजह है योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं योगी हूं और हर संप्रदाय और धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन कोई जबरन किसी जगह पर कब्जा करे और किसी की आस्था को खत्म करे, यह स्वीकार्य नहीं है। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का गुणगान करना बंद करें, क्योंकि जब संभल जैसी सच्चाई सामने आएगी तो उनमें से कोई भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो योगी के इस बयान से साफ है कि वो इस बार होली पर किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में है नहीं, जो बाबा होते भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जिस तरह से होली के त्योहार में बाधा नहीं आनी चाहिए, उसी तरह जो लोग नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं उन्हें भी किसी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब बताइए कितना बैलेंस्ड बयान है ये, एक मुख्यमंत्री का,
एक प्रदेश के मुखिया का यही काम है ना कि दोनों पक्ष शांति से अपना त्योहार मनाएं। लेकिन एक पक्ष, अब उसका क्या करेंगे? जो कोई राम यात्रा निकल रही हो, दुर्गा जी की यात्रा निकल रही हो, तो भड़क जाते हैं। अब ऐसे भड़के हुए लोगों को ही योगी संदेश देते हैं कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी के निर्देश के बाद संभल प्रशासन ने साफ कर दिया कि दोपहर 2:30 बजे तक होली होगी, होली मनाई जाएगी, लोग जमकर होली खेलेंगे और उसके बाद जो मुस्लिम हैं वो जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ने के लिए मस्जिद जा सकते हैं। यानी 2:30 बजे तक लोगों को आप होली खेलने दीजिए, उसके बाद आप नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन कई लोग इसमें भी चेंचे कर रहे हैं। खैर, उनका इलाज तो बाबा के पास है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने जनता से अपील की है कि सभी लोग त्योहार को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। स्पष्ट निर्देश दिए कि होली दोपहर 2:30 बजे तक मनाई जाए, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा करें। के बिश्नोई ने कहा, यदि कोई व्यक्ति जबरन किसी को गुलाल लगाता है या किसी के साथ अभद्रता करता है तो उसे तुरंत पुलिस चौकी में रिपोर्ट करनी चाहिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। यानी अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप उसमें कोई इशू ना बनाएं, अपनी तरफ से कुछ ना करें, नहीं तो फिर आपकी भी तबीयत से कुटाई करेंगे बाबा, जो कि होता है। और आप भाई क्यों निकलेंगे? भाई होली में जब कोई रंग डालता है ना तो किसी को देख के नहीं डालता, या तो अपनी शक्ल में लिख के निकलिए कि मैं मुसलमान हूं। वैसे टोपी लगा के समझ में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी दिक्कत है कि आप पे जरा सा रंग पड़ गया और आपका धर्म संकट में पड़ जाता है, आपका मजहब संकट में पड़ जाता है, तो भाई आप घर पे रहिए ना, क्यों जाएंगे आप? क्योंकि इतनी सी चीजों से परेशानी है, आपका मजहब ही सीधे संकट में पड़ जाता है। इतना कमजोर मजहब है कि इतना सा कुछ हुआ कि वो संकट में। यहाँ तो जो होली मनाए वो भी, जो नहीं मनाए वो भी, जो आपको ईद में मुबारकबाद दे, आपके गले लगे, आपको बधाई दे, आपके घर सिवाई खाए, वो भी सब हमें कबूल है, सब हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको तो दिक्कत है। अगर होली किसी ने आपसे गले मिल ली और आपको रंग लग गया तो आपको समस्या होगी। तो भाई घर पे रहिए ना, क्या जरूरत है बाहर निकलने की। होली और जुमे की नमाज को लेकर संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। एसपी के बिश्नोई ने बताया कि कुल 49 अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और किसी भी तरह की जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साफ कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया है। जिले के सभी संवेदनशील स्थान विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन की मदद से भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। प्रमुख चौक, चौराहों, बाजारों में पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। संभल प्रशासन लगातार दोनों समुदायों के लोगों को एक दूसरे की भावना का सम्मान करने की अपील कर रहा है। साथ ही पुलिस ये भी अपील कर रही है कि किसी भी तरह की अगर शंका होती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। संभल के सर्कल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल रहे अनुज चौधरी ने जब होली और जुमे को लेकर बयान दिया था तब उनके बयान पर बहस छिड़ गई थी जमकर। बड़े लोगों को परेशानी हुई। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, तमाम लोग निकल के आए, पता नहीं कहां से और क्या क्या बोल रहे थे। अनुज चौधरी ने कहा था, एक बार फिर से आपको बताती हूँ, जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकती है, इसलिए जिन्हें होली और रंगों से परहेज है वो एक दिन अपने घर में नमाज पढ़ लें। अनुज चौधरी के बयान का सीएम ने समर्थन किया था, लेकिन तुष्टीकरण की लाइन पर चलने वाले लोगों ने क्या कहा ये मैंने आपको बताया, उनको कितनी दिक्कत हुई। उधर संभल की फिजा में घुल रहे होली के रंग के बीच वहां की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की इजाजत दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाहरी दीवार पर, अंदर किसी तरह की रंगाई पुताई नहीं कराई जाएगी। इसको लेकर एएसआई ने ऐतराज जताया था। एएसआई ने कहा था रंगाई पुताई की आड़ में छेड़छाड़ किया जाएगा, तो इसीलिए कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ, फिर कोर्ट ने पूछा था कि अगर बाहरी दीवारों पर सफेदी होती है, पुताई रंगाई होती है, तो आपको क्या दिक्कत है। इसके बाद हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी कि आप बाहरी दीवार पर रंगाई पुताई कर सकते हैं। यानी जो आंशिक रूप से जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया गया। अब जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष खुश है। जामा मस्जिद कमेटी कह रही कि उसको बड़ी राहत मिली है।
अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष राहत की बात कह रहा है। एएसआई मस्जिद के उन हिस्सों में सफेदी करेगा जहां इसकी जरूरत है। आज से 1 हफ्ते में मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई का काम करना होगा। रंगाई पुताई का खर्चा मस्जिद कमेटी देगी। हाईकोर्ट ने कहा मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए। जी हाँ, आप ये चाल नहीं चल सकते कि आप इसके आड़ में ढांचे को नुकसान पहुंचा दे। हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने इस विवादित स्थल पर उन्हें अधिकार दे दिया। कोर्ट के फैसले से उत्साहित संभल के जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, बड़ी जीत बताया, हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया। कोर्ट में मस्जिद पक्ष की जीत हुई, लेकिन जफर अली ये भूल गए हैं कि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ बाहरी दीवार पर रंगाई पुताई के लिए कहा है। और कैसे भूल गए जफर अली साहब कि कोर्ट सीधा सीधा मस्जिद को कह चुका है कि यह विवादित स्थल माना जाए, इसको विवादित ढांचा कहा जाए, इसे जामा मस्जिद ना कहा जाए। ये आंसू तो आप बहा ही रहे हैं, लेकिन वो फैसला कोर्ट का गलत था, ये सही है। आप लोगों के साथ एक ही दिक्कत है, अगर हमारे हिसाब से कोर्ट फैसला दे तो कोर्ट बिल्कुल अनबायस्ड है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन जहां कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ये विवादित स्थल है, तो कोर्ट बायस्ड है। कोर्ट कहने पे सरकार के चल रहा है, कोर्ट सही काम नहीं कर रहा है। हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, ये कैसे चलेगा? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चलता। आपको दोनों चीजें माननी है, दोनों मानो या दोनों मत मानो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये पसंद तो ये मान लो, ये नहीं पसंद मत मानो। दरअसल ये मामला अभी भी कोर्ट में ही चल रहा है। ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दिया है कि संभल में 68 हिंदू स्थलों में से अभी तो सिर्फ 18 की पहचान हुई है। 50 अभी हैं जिनकी खोजबीन में एएसआई जुटी हुई है। लेकिन आप तनाव मत लीजिए, होली मनाइए, रंग लगाइए और रंगों के इस त्योहार का भरपूर मजा लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।